Hello guys, myself Deepak and I welcome you all to our stock market course for beginners. So guys, आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे types of analysis in stock market. So without wasting any time, let's get started. So guys, in stock market there are two type of एनालिसिस। एक तो होगी फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरी होगी टेक्निकल एनालिसिस। अभी हम एक एक करके दोनों को समझेंगे कि फंडामेंटल क्या होते हैं और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। सो गाइज, हम पहले बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। सो गाइज, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, इन दिस एनालिसिस वी analyze the company fundamentals like balance sheet, company profile, कंपनी हिस्ट्री, सेल्स ऑफ कंपनी एंड एक्सेट्रा। सो गाइस, जब हम किसी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो तब हम उसकी कंपनी के फंडामेंटल्स को एनालाइज करते हैं। जैसे कि फंडामेंटल्स होते हैं कंपनी के, बैलेंस शीट हो गई, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी की सेल्स कितनी हुई है, हिस्ट्री में सेल्स कितनी हुई है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, उनकी क्या प्रॉफिट लॉस रही है, कंपनी की मैनेजमेंट क्या है, कैसा उनका स्टाफ है, क्या क्या उनके पास फ्यूचर प्लान है, और बहुत कुछ देखते हैं इसके अलावा भी। अभी गाइस, फंडामेंटल एनालिसिस हम वहाँ यूज करते हैं जब हमें किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना हो। जैसे लॉन्ग टर्म के लिए 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। क्योंकि गाइस, अगर आप किसी स्टॉक को 10 साल होल्ड करना चाहते हो तो आपको उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी उस कंपनी की, कि अगर वो कंपनी पिछले 2-3 क्वार्टर से अच्छा परफॉर्म कर रही है, पिछले 2-3 फाइनेंशियल ईयर से अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो शायद आने वाले कुछ सालों में भी वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो इसीलिए हम जब किसी कंपनी के स्टॉक को बहुत बड़े लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, तब हम फंडामेंटल एनालिसिस यूज करते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट जो हमारी एनालिसिस की टाइप है वो है टेक्निकल एनालिसिस। अभी टेक्निकल एनालिसिस में हम कंपनी के टेक्निकल्स देखेंगे। टेक्निकल्स मींस प्राइस चार्ट देखेंगे, स्टॉक का स्टॉक चार्ट देखेंगे। जैसे कि स्टॉक का चार्ट देखेंगे, प्राइस देखेंगे, स्टॉक का वॉल्यूम देखेंगे, ट्रेंड कौन सा है स्टॉक में, चार्ट पैटर्न्स कौन सा है, सेंटीमेंट क्या है, और बहुत कुछ देखेंगे। और इसे टेक्निकल्स कहते हैं कंपनी के, कि जब आप सिर्फ चार्ट को ही देख रहे हो, उसके स्टॉक के चार्ट को देख रहे हो, तब आप उसके कंपनी के टेक्निकल्स को देख रहे हो। सो गाइस, टेक्निकल एनालिसिस को हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी स्टॉक को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होल्ड करना हो। जैसे कि 1 दिन, 2 दिन, इंट्राडे, या फिर मैक्सिमम 1 हफ्ते तक। क्योंकि गाइस, जब हमने किसी स्टॉक को 1 दिन के लिए होल्ड करना है तो तब हम उस कंपनी के फंडामेंटल्स नहीं देखेंगे। क्योंकि जब आप 1 दिन के लिए होल्ड कर रहे हो तो 1 दिन में उस कंपनी के फंडामेंटल्स तो नहीं बदलेंगे। उस कंपनी की ना तो ग्रोथ कम हो सकती है, कम या फिर ज़्यादा हो सकती है, ना कंपनी का स्टाफ कम या ज़्यादा हो सकता है, या प्रॉफिट लॉस कम या ज़्यादा हो सकता है। तो जब हमने शॉर्ट टर्म के लिए किसी कंपनी को होल्ड करना है तब हम टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, या फिर हम कह सकते हैं सिर्फ उस कंपनी का स्टॉक प्राइस देखेंगे और उनका चार्ट देखेंगे, और उसकी एनालिसिस पर हम अपना डिसीजन लेंगे कि उसे बाय करना है या सेल करना है। अभी गाइस, हम फॉर एग्जांपल जैसे हम रिलायंस का शेयर ले लेते हैं। ये तो रिलायंस का टिकर हो गया, हमने पिछली वीडियो में समझा था टिकर क्या होता है। ये तो गाइस रिलायंस का टिकर हो गया। अभी यहाँ पर इस शेयर की आप दो तरह से एनालिसिस कर सकते हो। एक तो होगी फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरी होगी टेक्निकल एनालिसिस। अभी फंडामेंटल एनालिसिस में आप क्या देखोगे कि कंपनी की सेल्स कितनी है, ग्रोथ अच्छी है क्या नहीं, मैनेजमेंट अच्छी है क्या नहीं, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी के कौन कौन सी पार्टनरशिप है, और बहुत कुछ देखोगे। मतलब उनकी उस कंपनी के फंडामेंटल्स देखोगे। बट अगर आप टेक्निकल्स देखोगे तो टेक्निकल्स में आप सिर्फ कंपनी की प्राइस वॉल्यूम और
ट्रेंड चार्ट्स, चार्ट पैटर्न, कौन सा प्राइस है जहां से स्टॉक प्राइस रिवर्स हो सकता है। तो गाइज ये तो था कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या डिफरेंस। सो गाइज आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये यहाँ पर हमने डिफरेंस बनाया हुआ है फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में। तो गाइज एक एक पॉइंट करके हम डिफरेंस समझते हैं क्या है। सो गाइज यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है फंडामेंटल एनालिसिस में अंडरस्टैंड पैटर्न इन कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, के कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को हम अंडरस्टैंड करते हैं। बट टेक्निकल में अंडरस्टैंड पैटर्न इन कंपनी शेयर प्राइस, पर टेक्निकल में कंपनी की शेयर प्राइस को हम अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं। तो दूसरा डिफरेंस है ट्राई टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस यूजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो गाइस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी है, कंपनी की प्रॉफिट कितना है, रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, लॉस कितना है, एसेट्स कितने हैं, तो सब कुछ कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही इंक्लूड किए जाते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस में तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, पर टेक्निकल एनालिसिस में हिस्टोरिक पैटर्न्स इन शेयर प्राइस के हम पैटर्न्स देखेंगे, चार्ट पैटर्न क्या आ रहे हैं टेक्निकल में, और उसे एनालिसिस करें। सो गाइस तीसरा पॉइंट है इट इज प्रीडोमिनेटली फॉर लॉन्ग टर्म। फंडामेंटल एनालिसिस में जैसे मैंने आपको समझाया कि आप तभी करेंगे जब आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना, बट टेक्निकल में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए हम टेक्निकल एनालिसिस यूज करें। सो गाइस नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है डिपेंड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ब्रोकरेज एनालिसिस, न्यूज रिपोर्ट। सो गाइस फंडामेंटल एनालिसिस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो देखेंगे ही, बट उस कंपनी की न्यूज़ के रिगार्डिंग भी हम देखेंगे कि उस कंपनी में कुछ नया तो नहीं आ रहा, कुछ वो नया तो नहीं ग्रो कर रही कंपनी, कोई भी नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई भी नया टेक्नोलॉजी हो सकती है वो इंट्रोड्यूस कर रही हो जिसका उस कंपनी पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़े। तो हमें एज अ इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। बट टेक्निकल एनालिसिस में हम स्टॉक प्राइस चार्ट और मार्केट वॉल्यूम ही देखेंगे, जो कि हमें चार्ट्स के ऊपर आराम से दिख जाता है। मैं आगे जाके व्हाट इज वॉल्यूम, चार्ट पैटर्न सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। सो ये तो था गाइस डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस इन स्टॉक मार्केट। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।